जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? सौरों के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं भाई? सौरों के प्रकार। यदि आपको पता है कि आज हमारा सौर का कौन सा लेक्चर है भाई? कौन सा लेक्चर है ये? छठा। कौन सा लेक्चर है? सौरों का छठा। कौन सा लेक्चर है? 6th लेक्चर है भाई। कौन सा है? छठा हमारा लेक्चर है। यानी कि अभी तक हम वर्णमाला के 5 टॉपिक यानी 5 पार्ट देख चुके हैं। छठा पार्ट हम देख रहे हैं भाई। तो छठे पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे? सौरों के प्रकार। उस सौरों के प्रकार के भी पहले दोस्तों हम 2 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, अगला कौन सा हमारा है? तीसरा पार्ट है दोस्तों। यानी कि इसके अंदर जो हम देख रहे तीसरे पार्ट के अंदर जो सौर के प्रकार है, पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था सौर के उत्पत्ति के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। दूसरे के अंदर हमने देखा था कि इसके आधार पर, होड के आधार पर अर्थात ओष्ठ के आधार पर और जीभ के आधार पर। आज पढ़ेंगे भाई हम क्या? सौरों के अगले प्रकार कि पंडित कामता प्रसाद ने और कौन कौन से ऐसे प्रकार बताए हैं जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी भाई क्या है? इंपोर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रकार कौन सा हमारा। अगला प्रकार आता हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर। कौन सा भाई? कि उच्चारण स्थान के आधार पर सौरों के प्रकार कि यानी कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है। यानी कि हमारे मुख के ऐसे कौन कौन से भाग है जहां से इन स्वरों को अलग अलग प्रकार से उच्चारण होता है। ठीक है, तो देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के प्रकार। देखो, एक तरफ हम लिखते हैं स्वर। क्या लिखते हैं? एक तरफ स्वर और एक तरफ लिखते हैं उनका उच्चारण स्थान। क्या लिखते हैं भाई? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। चलो, उच्चारण स्थान में हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से वर्ण हैं। अ, ये सारे स्वर है। आ, ए, उ, ए, आई, ओ और कौन से हैं? औ। ठीक है, और क्या है नीचे लास्ट में? रे। क्या है भाई? लास्ट में री। ये आपका औ। ठीक है, अब देखते हैं कि किसका उच्चारण कहां से होता है। यानी हम बात करें कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आ का उच्चारण स्थान आएगा भाई क्या? कंठ। क्या आएगा? कंठ। यानी कि आपके आ कैसे वर्ण है? कंठवी वर्ण। कैसे है? कंठवी वर्ण है। यानी कि जिन स्वरों को बोलने में हमारा कंठ मदद करता है उनको हम क्या बोलते हैं? कंठवी वर्ण। यानी अ कैसी ध्वनि आपकी? कंठवी। अगली बात करें भाई ई। आपकी ई कैसी ध्वनि है? तो ई कैसी भाई? तालव्य। क्या है? तालव्य। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण को बोलने में यानी जिन स्वरों का उच्चारण हमारे तालु वाले भाग से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपके तालव्य स्वर। तो ई आपके कैसे स्वर है भाई? तालव्य। हम बोलते हैं ई ई। तो जब ई करते बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो मध्य वाला भाग है ऊपर टच होता है, यानी हमारे तालु के अंदर स्पर्श होता है, इसलिए ई हमारी कैसी ध्वनि भाई? आपकी तालव्य। अगली अगर हम बात करें दोस्तों, क्या अगले कौन से हमारे? ऊ कैसी ध्वनि है? तो ऊ आती है आपकी ओष्ठव्य। कैसी आती है? ओष्ठव्य ध्वनि यानी होठ। ओष्ठ मतलब क्या? होठ। यानी कि जिन वर्णों को, जिन स्वरों को बोलने में हमारे होठ मदद करते हैं, हमारे होठों का आकार गोल हो जाता है, हमारे होठ मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओष्ठव्य वर्ण। ठीक है, तो हमारे ऊ कैसे वर्ण है? ओष्ठव्य स्वर है। आगे बात करें ए आई। भाई ए आई कैसे स्वर है हमारे? तो ए आई हमारे हैं कंठ प्लस तालु। क्या लिख रहा हूं मैं? कंठ प्लस तालु। यानी कि दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण को या जिन स्वरों को बोलने में हमारा कंठ यानी ए आई को बोलने में हमारा कंठ भी मदद करता है और हमारा तालु जब बोलते हैं ए आई, तो ए आई को बोलते तो हमारी जीभ का जो मध्य वाला भाग है वो हमारे कंठ को भी स्पर्श करता है, सॉरी तालु को भी स्पर्श करता है और हमारे कंठ भी कैसे भी आवाज आती है। तो हमारा कंठ और हमारा तालु दोनों ही इसके अंदर मदद करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ए आई को कंठ तालव्य ध्वनि। अगला कौन सा? ओ औ। भाई ओ औ कैसी ध्वनि हमारी? तो ओ औ बताओ भाई कैसी ध्वनि है? तो ओ औ के अंदर हमारा कंठ क्या मदद करता है? हमारा कंठ और होठ दोनों ही मदद करते हैं, इसलिए इन ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठव्य क्या बोलते हैं?
कंठ औष्ठवी ध्वनि कौन सी हमारी ओ औ, यानी ओ औ जब हम बोलते हैं ओ औ तो कंठ भी मदद करता है और हमारे होठ भी मदद करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ औष्ठवी वर्ण। अगला कौन सा, री। वह री कैसे वर्ण हमारे, तो री हमारा कैसा वर्ण है, मूर्धा। कैसा है, मूर्धन्य वर्ण है। ये एमपीएसआई 2017 का प्रश्न है कि निम्न में से री का उच्चारण स्थान है, तो क्या है भाई, मूर्धा। क्या है इसके अंदर, मूर्धा उसका सही उत्तर था। तो एग्जाम में यदि पूछे आपसे कि निम्न में से अ ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ से, तालु से, ओष्ठ कंठ, क्या लगाओगे अ। पूछे ई ध्वनि उत्पन्न होती, क्या लगाओगे तालव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अब आप सोचोगे सर हम याद कैसे करें, तो दोस्तों इसकी याद करने के हमारे पास क्या ट्रिक है, क्या है, एक ट्रिक है जो आपको बड़ी पसंद आएगी। ट्रिक हम बता रहे हैं, ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, इनके लिए एक ट्रिक है कंताओ। क्या है, कंताओ। इसके लिए आएगी कंताओ, इसके लिए आएगी कता, वो इसके लिए आएगी काओ। काओ, कंताओ, कता, काओ। क से हो जाएगा कंठव्य, ता से हो जाएगा तालव्य, ओ से हो जाएगा ओष्ठव्य, और क से कंठ, ता से तालु, कंठ तालु बन जाएगा। का से कंठ, ओ से ओष्ठ। यानी जिस प्रकार दोस्तों मुझे याद है उस प्रकार से स्वाभाविक बातें आपको भी याद हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना है और सही उत्तर हमको लगाना है। आगे समझते हैं, आ जाओ। अगला प्रकार परिणाम को किसके आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा हमने उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कौन से स्वर का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है, हमारे मुख से, कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, कि जिस प्रकार आपने इसके पहले पढ़ा था स्थान के आधार पर, जिसे यहां देखा था आपने क्या, री। री का उच्चारण स्थान क्या था, मूर्धा। क्या था, मूर्धा। यानी बोलते री, री जब बोला था हमने तो री कहां पर टच कर रही, ऊपर। तो ऊपर जहां पर हमारा री हम बोल रहे, जहां पर हमारी जीवान वाइब्रेट कर रही है, उसी स्थान को क्या बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। इसी प्रकार अब हम क्या देख रहे हैं, किसके आधार पर, समय के आधार पर। अभी तक हमने देखा किसके आधार पर, स्थान के आधार पर। अब देख रहे हैं हम भाई किसके आधार पर, अब देख रहे हैं हम किसके आधार पर, समय के आधार पर। अब समय के आधार पर पंडित जी ने या पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितने प्रकार बताए, तो उच्चारण स्थान के आधार पर प्रकार बताए तीन। कितने प्रकार, तीन प्रकार के स्वर होते हैं किसके आधार पर, समय के आधार पर। यानी कि कौन से स्वरों को बोलने में कितना समय लगता है, इसी आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया भाई। समझते आ जाओ। देखो अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि मुख्य रूप से स्वर कितने प्रकार के, तो केवल दो लगाना है। कितना लगाना है, दो लगाना है। और क्यों लगाना है मैं बता रहा हूं आगे। ठीक है, चलो तीन देखते कौन कौन से हमारे, एक ये वाला और एक ये। चलो पहला इसके अंदर आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा आता हमारा, तीसरा आता है, दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा आता है हमारे पास प्लुत स्वर। कौन सा आता है, प्लुत स्वर। देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, समझो भाई। ह्रस्व स्वर की परिभाषा में क्या समझाती है, यानी वे स्वर जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है। वह ह्रस्व स्वर क्या, कि वे स्वर जिनको बोलने में बिल्कुल कम समय लगे, सबसे कम समय लगेगा, उसको बोलेंगे क्या, ह्रस्व स्वर। सर कौन कौन से ह्रस्व स्वर, समझो। जैसे हम बात करें, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये कैसे स्वर है आपके, ये है ह्रस्व स्वर। कैसे है, ये आपके ह्रस्व स्वर। यानी कि इन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। मैंने आपको पहले बार में बताया था कि इसी ह्रस्व स्वर को, यानी इन्हीं वर्णों को हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी अपने आप हुई है। यानी इसी को हमने एक नाम दिया था और लघु स्वर, क्योंकि सब छोटे छोटे स्वर हैं, इनके लिए एक मात्रा आती है। तो ये क्या आपके लघु स्वर भी है, ये आपके ह्रस्व स्वर भी है, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। अगला कौन सा हमारा, दीर्घ स्वर। वे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। यानी दुगुना समय तो दीर्घ स्वर। जैसे क्या सर,
जैसे हम बात करें, जैसे बड़ा आ, बड़ा ए, और क्या जाएगा बड़ा ऊ, और क्या आएगा ए, आई, ओ, और क्या जाएगा औ। यानी कि ये कैसे स्वर है भाई, ये सभी स्वर कैसे है, दीर्घ स्वर, ठीक है। यानी इनमें जो समय लगता है दुगना समय लगता है किससे, हर्फ से। हम बोलते हैं अ, कम समय लगता है, हम बोलते हैं आ, यानी कि यहाँ पर आ सिंगल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अ, यानी कि दोस्तों अ प्लस अ से क्या बना होता है आ, क्या बना होता है। यानी कि इधर मैं बोल रहा हूं केवल अ, यानी एक अ का साउंड बोल रहा हूं इधर। जब मैं इधर बोलता हूं बड़ा आ, तो मुझे दोनों अ का साउंड बोलना पड़ता है, अ आ, तो आ, तो इनमें लगता है डबल समय, ठीक है। चलो अब ध्यान दो कि एग्जाम के अंदर मैंने कहा कि यदि मुख्य रूप से पूछे स्वर कितने प्रकार के, तो दो बताना है, क्योंकि आपकी जो स्वर है 11 के 11 स्वर इन दोनों के अंदर आ जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से आपके प्रकार दो। नॉर्मली प्रश्न आता है स्वर कितने प्रकार के हैं, तो लगाना 3, मुख्य रूप से कितने लगाओगे 2। अगला कौन सा समझते हैं, प्लुत। भाई यहाँ पर प्लुत है, प्लुत का अर्थ होता है उछला हुआ। क्या होता है प्लुत का अर्थ, समझो, प्लुत का अर्थ होता है उछला हुआ। क्या होता है प्लुत का अर्थ होता है उछला हुआ। भाई प्लुत स्वर क्या है, तो प्लुत स्वर का प्रयोग हमारे हिंदी के अंदर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जो प्लुत स्वर है ये संस्कृत में एक स्वरों का तीसरा भेद है। किसमें, संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद है, जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन हमारे हिंदी के अंदर इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग सर कहां पर होता है, तो इसका प्रयोग होता है दूर से पुकारने में, चिल्लाने में, रोने में, गाने में, इन सब में किसका प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें, इसकी एग्जांपल दो मैं आपको। जैसे मैंने लिखा ओम, क्या लिखा मैंने ओम, मैंने लिखा राम, ठीक है। यानी कि ये वर्ण काय के आपके प्लुत स्वर के, जो इसके बीच में अंग्रेजी के एस नुमा संरचना है वो काय के आपके प्लुत स्वर के। हम बोलते हैं ना जैसे लंबा, जिसमें लंबा सुर आप खींचते हो वो आपका क्या है प्लुत स्वर। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो जब हम बोलते हैं ओम तो भाई ये क्या बोल रहे हैं प्लुत स्वर। हम बोलते हैं ए राम इधर आजा हिंदी पढ़ ले, तो भाई क्या है आपका प्लुत स्वर। क्या है आपका प्लुत स्वर, जिसमें लंबा सुर खींचते हैं। आपको उदाहरण दूं मैं कि एग्जांपल लो कि मैं नदी के इस पर खड़ा हूं और नदी के उस पर राम खड़ा है। कौन खड़ा है, राम खड़ा है। और जहां पर राम चरा रहा है गैया, किसको चरा रहा है, गैया माता को चरा रहा है। और वहां पे उस खेत के पास में मान लो मेरा खेत है, किसका खेत है, मेरा खेत है। अब राम वहां पर गाय को चरा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि राम ऐसा नहीं कि मेरे खेत में से गाय को ले जाए और मेरा जितना भी हरा चारा है वो खिला दे, तो मैं क्या करूंगा, नदी के इस पार से आवाज किसको लगाऊंगा, राम को। क्या लगाऊंगा कि हे राम अपने खेत में से भाई क्या कर, मेरे खेत में से तेरी गाय को हटा ले। मैं बोलूंगा हे राम, यानी जब मैं बोलूंगा राम, लंबा स्वर खींचूंगा मैं, लंबा लंबा स्वर आएगा इसके अंदर, तो भाई ये कौन सा स्वर है आपका प्लुत स्वर, जिसमें मैं लंबा साउंड खींचता हूं। मैं आपसे बात कहूं कि जो जहां पर किसी की डेथ हो जाती है, जिस किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर जो महिलाएं रोती है वो दोस्तों कैसा साउंड खींचती है, वो लंबा लंबा सुर खींचती है। जैसे बोलते हैं ये मेरा तो फलाना था ने, मेरा तो ढिंका था ने, ऐसा था ने, यानी कि दोस्तों लंबा लंबा सुर खींचती है उसके अंदर। तो वहां पे भी स्वर कौन सा आपका प्लुत स्वर। जब कोई गायक गाना गाता है, जैसे मैं तो राहत साहब, राहत फतेह अली खान जब गाना गाते हैं तो लंबा लंबा सुर खींचते हैं, लंबे लंबा आवाज खींचते हैं, यानी बोलते हो, यानी कि लंबा लंबा साउंड किसा कहते हैं, लंबा लंबा साउंड। जब लंबा सुर खींचा जाता है तो वहां पर आपका कौन सा होता है प्लुत स्वर। क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया है कि इसका प्रयोग कहां पे होता है, तो इसका प्रयोग होता है कहां पे है, इसका प्रयोग होता है दूर से पुकारने में। कैसे होता है, दूर से पुकारने में, और काय में होता है, तो चिल्लाने में होता है। किसमें होता है, चिल्लाने में होता है। और किसमें होता है, रोने में होता है। और किसमें होता है भाई, तो इसका प्रयोग होता है गाने में, ठीक है। यानी गाने में, पुकारने में, चिल्लाने में, सब में किसका प्रयोग होता है
प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो आशा करता हूं कि प्लुत स्वर क्या है कि जिस स्वर के उच्चारण में तीसरा समय लग जाए, देखो मैंने बताया नहीं आपको, समझो कि जिसमें सबसे कम समय लगे वो है आपका प्लुत स्वर, जिसमें हर्ष स्वर से दुगना समय लग जाए वो है आपका दीर्घ स्वर, और जिसमें हर्ष स्वर से तिगुना यानी इससे भी 3 गुना समय लग जाए वो आपका क्या है, हर्ष स्वर। ठीक है, क्योंकि जब हर्ष स्वर में 3 गुना समय लगता है हम बोलते ओम, 3 गुना समय राम। तो भैया यानी कि इनसे तो ज्यादा ही समय लग रहा है, तो यानी कि सबसे कम समय लगे वो ह्रस्व, दुगना लगे वो दीर्घ, जिसमें 3 गुना समय लग जाए वो कौन सा, आपका प्लुत स्वर। तो याद रखना है एग्जाम में इससे वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं भाई, आते ही आते हैं। जब अगर वर्णमाला पूछे और इससे प्रश्न न आए ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा के पूरा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा आज, उच्चारण के आधार पर किस स्वर का उच्चारण कहां से होता है ये मैंने आपको समझाया, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, अगला हमने देखा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर देखे कि किस स्वर में उच्चारण कम लगता है समय और किस में ज्यादा लगता है और किस में सबसे ज्यादा लगता है। ये तीनों को हमने आज समझ लिया। अब इससे अगले वाले पार्ट में देखेंगे स्वर के अगले प्रकार, वो हमारा लास्ट रहेगा। उसके बाद हमारा अगला आएगा चैप्टर व्यंजन का, किसका पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको करना क्या है समझो, यदि आपको मैंने इतना समझाया, ठीक है, दोनों प्रकार अगर आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, यदि आपको लगता है कि इनसे हमको कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो का करें, शेयर करें, ताकि जितने भी आपके पास ये नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है, तो लेटेस्ट आपके पास आते रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है भाई, शेयर करना है, और क्या करना है, लाइक करना है, और फटाफट अपने दोस्तों को जोड़ो, ताकि हम बहुत जल्द दोस्तों क्या आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं, और आपके लिए हम बहुत जल्द क्या लाने वाले हैं, एप्लीकेशन हमारे क्या आने वाली है, एप्लीकेशन, जिसको आपको क्या मिलेंगे, हिंदी के सभी लेक्चर इसके एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। और यदि आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए जो मैंने आज पढ़ाया है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, यदि पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप क्या ज्वाइन करो, हमारा टेलीग्राम, क्या ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप क्या कर लो भाई, ज्वाइन कर लो। G9 स्टडी क्या है हमारा, G9 स्टडी टेलीग्राम क्या करो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। जितना भी पीडीएफ आपको उसके ऊपर मिल जाएगा, और बहुत जल्दी हमारी ऐप आपके सामने आने वाले हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अगले हम देखेंगे स्वर के प्रकार अगले पार्ट के अंदर। अभी तक जय हिंद, जय भारत।